जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय साथियों। मेरा नाम जितेंद्र है और मैं आज मौजूद हूँ किराड़ी विधानसभा के करण विहार में। और दोस्तों, एक और हमने सफल कोशिश की है कि किराड़ी विधानसभा की जिन कॉलोनियों में नालियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं, कोई कर्मचारी नहीं आ रहा, कोई निगम पार्षद सूद नहीं लेने आ रहा, हम वहाँ जाकर लोगों की समस्याओं को एड्रेस करें, लोगों के बीच में जाएँ और अपने शहर को, अपने राज्य को और अपनी कॉलोनियों को मजबूत बनाएँ, जिससे कि हमारी ये व्यवस्था और सुचारू रूप से ठीक हो सके। हमारे बीच में हमारे साथी रिंकू जी मौजूद हैं। मैं आपके रिंकू जी से बात कराता हूँ। हाँ रिंकू जी, मैं आपसे एजेंडा लेना चाहूँगा। पहले आप हमारे साथी को नमस्कार कर दीजिए, हाथ जोड़ के। जी, हाथ जोड़ के वो नमस्कार कर दीजिए। ये आपके बीच में जाना पहचाना चाह रहे हैं रिंकू जी। रिंकू जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा कि आज आपको ये काम करने के पीछे क्यों आना पड़ा, और फिर आप जितना ये काम कर रहे हैं आपको कैसे कैसे सपोर्ट मिल रहा है और कैसे कैसे आपकी कमजोरियाँ आपके बीच में आ रही हैं? जी, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं ना, वो काम ही नहीं कर रहे हैं पहली बात तो सही से, इसलिए हमको आगे आना पड़ा। और यहाँ का माहौल आपको पता ही है, कितनी गंदगी है, कितनी बीमारी कितनी फैल रही है। जनप्रतिनिधि कोई भी आगे आ नहीं रहा है, कंप्लेंट हो नहीं पा रही सही से, ना साफ़ सफाई, बीमारी इतनी फैल रही है। अभी डेंगू आ जाएगा, मलेरिया आ जाएगा, अभी बरसात का मौसम आ जाएगा और गंदा बुरा हाल हो जाएगा यहाँ पे। जी, इसलिए मैं आगे आना पड़ा और हमें सारे एनजीओ का सपोर्ट मिल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि भाई जनप्रतिनिधि अपनी समस्याओं को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को सुचारू रूप से कार्यकर्ता, जो देशभक्ति कार्यकर्ता देशभक्ति का नारा देते हैं, उनको सुचारू रूप से आगे आने की जरूरत थी, वो अपना काम सही से नहीं निभा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। जी, तो जनप्रतिनिधियों से कभी कोई आपकी बात, संवाद या कभी कोई उनसे आपका तीखा तालमेल? बहुत बार हुआ है, लेकिन वो ये कि काम करते ही नहीं वो। जी, अखिलेश जी हमारे बीच में है। मैं अखिलेश जी आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा। अखिलेश जी, 2 मिनट के लिए आप हमारे बीच में आइए और ये बताइए, जो आज आप लोगों के बीच में जाके कर रहे हैं, साथियों को हमारे को नमस्कार कर दीजिए, हाथ जोड़ के। नमस्कार, जय हिंद साथियों। हाँ जी, अखिलेश जी हैं जो आप आज ये काम कर रहे हैं, कॉलोनी में लोगों के बीच बीच घर घर जा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आपकी जहाँ नालियाँ साफ़ नहीं हुई हम करेंगे, तो उसके लिए तो फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। उसमें सब लोगों को सहयोग देना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, तभी जाके हमारा मिशन भी कर रहे हैं। हाँ, जब जाके हमारा मिशन कामयाब होगा। इसीलिए सबको जरूरत है साथियों, हमारा साथ दें, हमारा सपोर्ट करें। और किराड़ी विधानसभा के अंदर वार्ड नंबर 41 एक ऐसा वार्ड है जहाँ पर लोग कहते हैं बहुत काम हुआ है, मगर ज़मीन की सच्चाई अलग है और कागजों की अलग है। तो आपको लगता है यहाँ पे वार्ड नंबर 41 में काम हुआ है? निगम पार्षद काम नहीं करता, उसको कई बार कंप्लेंट हो गया है, ठीक है। दवाइयों की छिड़काव नहीं हो रहा, डेंगू सैनिटाइज वगैरह कुछ नहीं होता है यहाँ पर। फॉगिंग भी नहीं हुई, लोगों को मास्क वितरण भी नहीं हुआ लॉकडाउन के मास्क अंदर। वितरण भी नहीं हुआ, फॉगिंग भी नहीं हुई, ठीक है। तो साथियों, जितना हमारा सपोर्ट करोगे उतना हमारा भविष्य कल का और अच्छा होगा। जय जी साथियों। जी, ये आपके बीच में था। रिंकू जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा। अभी आपकी बात जब चल रही थी, आप ये कह रहे थे कि नालियाँ नीचे हैं, तो किस तरीके से नालियाँ नीचे हैं, मकान नीचे हैं, और जनप्रतिनिधि का जनता दरबार कितने सत्ता में कितने बार लगता है, और रिपोर्ट कार्ड क्या है उनका? रिपोर्ट कार्ड 0 है उनका। रोड ऊपर हो रखा है और नालियाँ नीचे है, जिस वजह से जो है पानी बहता रहता है गलियों में। जी, और बिल्कुल सफाई नहीं होती वहाँ। जी, बिल्कुल सफाई नहीं होती। रिंकू जी, आपने तो ये बात कही, मगर जो जनप्रतिनिधि का क्या कहते हैं पक्ष है, उनका पक्ष है कि भाई हम बहुत काम कर रहे हैं और उनका कागजी कार्रवाई में मजबूत है। क्यों नहीं आप ऐसा हो जाता कि किसी दिन आप उनको चुनौती दें अपने काम की? हम दे रहे हैं, जब मर्जी वो आए और बैठे डिबेट करें, हमारे साथ डिबेट तो करें, हम मुद्दे उठाएंगे, जनता की डिबेट करने के तैयार हैं। जब मर्जी MLA है, MP है, निगम पार्षद, जो भी डिबेट करना चाहेंगे हमसे, जहाँ डिबेट की बोलेंगे हम आगे खड़े होंगे, मुद्दे रखेंगे। जी, ये आपके ये साथियों आपके बीच में रिंकू मीना जी और उनकी टीम है जो लगातार जनता के बीच में काम कर रही है। पहले छोटे स्तर की बात उठा रही है कि भाई MCD की जो नाकामियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, वो इस प्रकार हैं कि डेंगू सफाई की जो अभियान बरसात से पहला चलना चाहिए था। जो लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जो लोग इस दुनिया को छोड़कर ऊपर चले जाते हैं, तो उनके लिए तो जनप्रतिनिधि सचेत हों, उनके लिए तो काम करें। और नालियाँ जो ढक्कन आज गायब है वार्ड नंबर 41 से, नालियाँ ढक्कन लगे हों, ये नाली ढक्कन के पैसे कहाँ गायब हो जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। जनता के टैक्स का पैसा है, निगम पार्षद को सैलरी नहीं मिलती निगम के अंदर, उसके बाद वो हस्तक्षेप करता है, कई करोड़ रुपए चुनाव में खर्च कर देता है। अगर वो करोड़ रुपए निगम के पैसे अगर जनता के बीच में लगाए और पानी की वाटर ATM मशीन लगाए, तो जनता को पानी पीने को मिलेगा। आज हमारे समाज के अंदर कई ऐसी खामियाँ हैं जो छोटी छोटी हैं, लोगों को पीने का पानी भी क्या कहते हैं खरीद के पीना पड़ता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया
नेताओं ने सिर्फ अपने लिए बना रखी है, चुनाव जीतो तो सैलरी, चुनाव हारो तो पेंशन, तो कब तक ही चलता रहेगा। किसी न किसी को कभी आवाज़ उठानी पड़ेगी, मैं उठाऊँ चाहे आप उठाओ, मगर हमारी कोशिश ये सूरत बदलनी चाहिए। अपनी वाणी को विराम देते कहना चाहूँगा, फिर ऐसी वीडियो लाऊंगा और ऐसे काम आपके बीच में लाऊंगा जिससे जनता को खुशी हो कि हमारे बीच में वो लड़के काम कर रहे हैं जो इस प्रक्रिया को अच्छे से निभा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लड़ेंगे जीतेंगे, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए और जनप्रतिनिधि को उनका दायित्व दिलाने की जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। जय हिंद।